हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एथिकल हर्ष। सो गाइस, इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम एन नेचुरल्स नंबर का हम सम करेंगे। मतलब कि एन एन से मेरा क्या मतलब है, एन मैंने यूज़र से लिया। मतलब मान लो आप यूज़र हो, मैं आपको कहता हूँ एन में कोई वैल्यू डालो, आप कहते हो जी 10। तो ठीक है, एन तो यहाँ पे समझ आ गया। अब सम सम मतलब कि सबको ऐड करना। एन तक ऐड करना मतलब वन से शुरू होगा, 1+2+3+4+5+6 ऐसे करके +10 तक। इन सबको ऐड करना, जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो ये क्या हो गया, सम ऑफ एन। ये एन हो गया सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, और ये वन से लेके सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं आगे तक, है ना, हमें पता है। तो सम किसका, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। एन आपसे लिया और उसका सम कर दिया हमने, जितने भी नंबर्स होंगे। अब यही 20 डाला होता तो 1+2+3+4+ ऐसे करते 20 तक प्लस होता है, एडिशन होता है सबका। तो इसका हमें प्रोग्राम बनाना है। तो प्रोग्राम बनाना है। अब हमें वाइल लूप तो थोड़ा सा समझ लिया हमने अपनी लास्ट वीडियो से। हम आगे करते हैं। अब हमें क्या, सबसे पहले क्या चाहिए, एन। एन हम किससे ले रहे हैं, एन तो हम यूज़र से ले रहे हैं ना, हम सामने वाले। तो हमें एन यूज़र से ले लेता हूँ। तो हमें यूज़र से इंटीजर फॉर्म में लेना है, तो मैं इंटीजर फॉर्म में ऐसे लेते हैं हम। पाइथन के अंदर की जो भी इनपुट करेगा वो पहले स्ट्रिंग में आती है। वो 10 करेगा तो वो स्ट्रिंग होगी। स्ट्रिंग को हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया और उसको एन में सेव कर दिया। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ आ गया हमें। आगे चलते हैं। अब आगे हमें नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वन से स्टार्ट होते हैं। तो मैं एक काउंट की वैल्यू ले लेता हूँ 1, कि भाई काउंट जो है वो वन से स्टार्ट होगा। काउंट को मैंने वन इनिशियलाइज कर दिया। भाई काउंट, तेरे पास वन वैल्यू है, तो वन से स्टार्ट हो रहा है, तो वन है। ठीक है। अब इसके बाद अब मुझे सम भी तो करना है। सम करना है, एक वेरिएबल मुझे ऐसा भी लेना पड़ेगा जिसमें मैं सम, उसका एडिशन, सबका एडिशन भी तो रखूँगा। तो अगर मैं सम लेता हूँ, सम को मैं वन लेता हूँ, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी +1 हो जाएगा ना ये। तो सम को मुझे लेना पड़ेगा ज़ीरो, कि भाई सम में अभी ज़ीरो है, अभी कुछ भी नहीं है सम। ठीक है। तो सम मैंने एक वेरिएबल ले लिया। अब मुझे एन नेचुरल नंबर्स आइट्रेशन, मतलब आगे बढ़ते जाना है, ये नहीं कि एक जगह रुकना है। तो मैं कौन सा लूप यूज़ करूँगा, वाइल लूप। कि वाइल एक कंडीशन जब तक होगी तब तक कि मुझे वो चलाते जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखूँ वाइल काउंट इज़ लेस देन इक्वल्स टू एन। तो ये कब तक चलेगा, कि जब तक काउंट एन एन से कम, मतलब कम रहता है और उसके बराबर तक आ जाता है, तब तक चलेगा। जैसे ही बड़ा हो जाएगा काउंट, जो हमारा ये वाला काउंट होगा, जो काउंट एक इटरेशन चलती रहेगी, जैसे ही एन से बड़ी हो जाएगी वैसे ही ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ तक चला दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अगर ये वाइल चलता रहता है तो हमें क्या करना है, हमें सम करना है ना। तो मतलब मैं कहूँ कि सम इक्वल्स टू सम प्लस काउंट। अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया तो गलत थोड़ी है। और इसका मतलब क्या है, मैं अब आपको समझाता हूँ। पहले मैं यहाँ पे कर देता हूँ काउंट इक्वल्स टू काउंट +1। अब पहले ये समझते हैं यहाँ पे क्या हुआ कि एक हमने सम की वैल्यू ले ली। वाइल, अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई ना तो ये समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये काउंट इज़ लेस देन इक्वल्स टू एन। मान लो मैंने एन लिया 5, काउंट मेरा वन से स्टार्ट हो रहा है, तो वन इज़ लेस देन इक्वल्स टू एन। अब काउंट कब तक चलेगा, कि जब तक कि ये 5 तक आ गया तो ठीक है चलेगा। लेकिन जैसे ही 6 आया तो ये चीज़ ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि ये कह रहा है कि वाइल तब तक चलो कि जब तक तुम छोटे हो और उसके बराबर तक हो, तब तक चलो। लेकिन जैसे ही उससे बड़े हो गए ना, तुम्हारी वैल्यू जैसे ही उससे बड़ी होगी तुम वहाँ पे रुक जाना। और तब तक चलो, लेकिन करोगे उसके अंदर, चलोगे तो तुम यहाँ तक ठीक है, लेकिन उसके अंदर काम क्या करोगे, जो सम है, सम क्या है हमारा, ज़ीरो। सम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सम। सम ऑलरेडी पहले, सबसे पहले ज़ीरो है, प्लस काउंट। काउंट क्या है, काउंट की वैल्यू तो सबसे स्टार्टिंग में 1 है। तो सम क्या हो गया, 0 + 1 सम हो गया 1। वो तो मैं अभी ड्राई रन करूँगा तो आपको समझ आएगा। तो आगे हम इसको बनाते हैं, यहाँ पे काउंट लिख देते हैं। और ये काउंट इक्वल्स टू काउंट +1, ये आइटरेट हो गया। अब काउंट की वैल्यू भी तो मुझे आगे बढ़ानी है, काउंट को 1 पे तो रखना नहीं है, काउंट को 2 करना है, 3 करना है। तो काउंट को, काउंट में एक ऐड कर दो और उसको काउंट की वैल्यू को चेंज कर दो, इसका ये मतलब है। अब यहाँ पे जब सब हो गया तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट सम। जो सम आया है उसको प्रिंट कर दो। तो अब हम ना इसको एक काम करते हैं, ड्राई रन करते हैं, जिससे ही आपको बड़े आराम से समझ आएगा कि भाई चल क्या रहा है सारा। ड्राई रन करने से पहले इसको एग्जीक्यूट तो करें। जैसे मान लो मैं करता हूँ 10, एन एन की वैल्यू मांग रहे हैं, एन की वैल्यू 10 डाली। तो अब ये प्रोग्राम क्या हुआ कि
ठीक है, ये सम होता गया 55, तो लास्ट में 55 आ गया। और अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूँ तो, और 10 करूँ तो, तब अब आप देखोगे तो ये इंडेंटेशन का एरर होता है गाइज। अगर मैंने इसको प्रिंट यहाँ पे कर दिया था तो वो हर बार हर एक आइट्रेशन को भी प्रिंट कर रहा था और वाइल लूप चल रहा था, पूरा सबको प्रिंट कर रहा था। लेकिन मैंने वाइल से बाहर कर दिया, क्योंकि तुम पूरा वाइल चल लो, उसके बाद मेरा जो है सम प्रिंट कर दो। ठीक है, तो 1 to 10 तक का सम 55 होता है। इसको एक बार ट्राई रन करते हैं। तो सबसे पहले मान लो मैंने ले लिया 5। ठीक है, n की वैल्यू मांगी है हमसे, n ले लिया मैंने 5। ठीक है, 5 आ गया। काउंट की वैल्यू 1 है, तो मैं काउंट को यहाँ पे c लिख देता हूँ। काउंट की वैल्यू 1 है। सम की वैल्यू 0 है, सम को मैंने लिख दिया 0। तो ये होता है गाइस ड्राई रन करना अपने प्रोग्राम को, और वो आप हर प्रोग्राम को करके देखो, आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब वाइल काउंट इज़ लेस देन इक्वल्स टू n, वाइल काउंट इज़ लेस देन इक्वल्स टू n, जब तक कि काउंट इससे कम रहता है और इसके बराबर नहीं आ जाता n के, तब तक तुम चलाते रहो। ठीक है, हम चलाते रहेंगे। तो चलाना क्या है, पहली कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू है भाई, 1 तो छोटा ही है 5 से, तो चल गया। अब चला क्या, सम इक्वल्स टू सम प्लस काउंट। सम में सम को प्लस काउंट ऐड करता हूँ। सम में सम क्या है, सम खुद तो 0 है, प्लस काउंट, काउंट क्या है 1, तो सम में सम प्लस काउंट ऐड कर दो, तो क्या आया आंसर, 0 + 1 1 आ गया। अब सम की वैल्यू क्या होगी 1, मतलब सम प्लस काउंट क्या हो गया 1, 1 को सेव कर दो सम के अंदर। अब सम की वैल्यू हो गई 1, 0 से हट के हो गई 1। और काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, काउंट को क्या कर दो, काउंट में ही एक और ऐड कर दो। काउंट पहले से 1 है, इसी में एक और ऐड कर दो, +1 कर दो, तो ये क्या हो गया, काउंट की वैल्यू हो गई 2। बिल्कुल ठीक। अब आया प्रिंट सम। ये वाइल लूप के अंदर नहीं है, तो ये वाइल लूप से बाहर है, लेकिन अभी तो वाइल लूप के अंदर ही घूम रहे हैं, हम लूप के अंदर घूम रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे नहीं आएंगे, क्योंकि यही इंडेंटेशन की चीज़ है, क्योंकि अभी हम तो वाइल लूप के अंदर ही घूम रहे हैं। जैसे वाइल लूप ब्रेक होगा वैसे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो ये इंडेंटेशन का फ़ायदा होता है। तो अभी वाइल लूप के ब्लॉक में घूम रहे, तो हम वाइल लूप में फिर से आ गए, फिर से चेक किया कि 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5। बिल्कुल सही बात है कि भाई ट्रू है, ये तो 2 छोटा तो है कम से कम 5 से, तो ये चलेगा। फिर सम इक्वल्स टू सम प्लस काउंट हुआ, सम इक्वल्स टू 1 था, इसमें प्लस काउंट कर दो। काउंट क्या है, काउंट की वैल्यू है 2, तो 2 + 1 क्या हो गया 3। अब सम की वैल्यू हो गई 3, क्योंकि जो सम प्लस काउंट करके जो आया उसकी वैल्यू दोबारा से सम में डाल दो। तो सम की वैल्यू पहले 0 थी, फिर 1 थी, फिर अब आ गई 3 हो गई। अब उसके बाद काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, फिर काउंट को क्या कर दो, काउंट प्लस 1 कर दो। तो काउंट 2 था और 1 ऐड कर दिया, काउंट की वैल्यू हो गई 3। तो 3 भी 5 से छोटा है, इक्वल है। फिर दोबारा मतलब लूप यहाँ पे आएगा, बिल्कुल ट्रू हो गया। ट्रू होते ही तो पता चला, तो सम प्लस काउंट कर दो। अब सम प्लस काउंट क्या है, काउंट की वैल्यू 3 है, तो सम पहले से 3 था, काउंट 3 था, काउंट अब सम की वैल्यू हो गई 6 जो आई वो सम में सेव कर दो, सम में सेव कर दी तो सम की वैल्यू 6 होगी। और काउंट को एक आइटरेट कर दो और आगे बढ़ा दो, काउंट +1 कर दो, 3 + 1 काउंट हो गया 4, काउंट 4 आ गया। फिर ये चेक किया इसने 5 से, जो एंड डाला है 5 वो उससे बिल्कुल लेस इक्वल है, बिल्कुल सही बात है, लेस है उससे। तो फिर दोबारा आ जाओ, फिर क्या कर दो, सम इक्वल टू सम प्लस काउंट, सम इक्वल टू सम था 6 प्लस काउंट क्या था 4, हमारा ये रहा 4, तो हमने कर दिया, ये हो गया 10। तो 10 की वैल्यू दोबारा डाल दो, किस में, सम में डाल दी हमने 10 की वैल्यू सम में। और उसके बाद दूसरी लाइन क्या कहती है, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, काउंट को काउंट +1 कर दो, 4 + 1 कर दिया भाई, ठीक है 5 हो गया। अब 5 लेस देन है 5 के, नहीं, लेकिन इक्वल टू तो है, 5 = 5 है, बिल्कुल सही बात है भाई। जब तक ये इक्वल है हम चलाएंगे। फिर से एक और बार लूप चलेगा, तो लूप क्या चलेगा, काउंट की वैल्यू क्या थी 5, तो 10 + 5 कर दो। क्यों, क्योंकि सम प्लस काउंट है, सम तो 10 है और काउंट क्या है 5, तो दोनों को ऐड कर दिया, तो ये हो गया हमारा 15, और इसको 15 को डाल दो सम में। अब सम की वैल्यू होगी हमारे पास 15, ठीक है, सम की वैल्यू 15 आ गई, और काउंट को आइटरेट कर दो, 5 + 1 काउंट हो गया भाई 6। अब फिर से चेक किया, क्या 6 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, नहीं, ना ही तो 6 छोटा है, ना ही इक्वल है 5 के, तो ये लूप यहीं ख़त्म हो गया, ना ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ना ये, क्योंकि यही हमारा फॉल्स हो गया कि ये ट्रू जब तक रहेगा तब तक चलेंगी ये चीज़ें, जब फॉल्स हो गया तो ये चीज़ें नहीं चलेगी। अब जब ये पूरा ब्लॉक नहीं हुआ, तो अब उसके बाद आ गया प्रिंट सम। प्रिंट क्या कर दो, सम, तो हमारा सम क्या है 15, सम में वैल्यू हमारी 15 पड़ी है, तो हमने सम कर दिया 15। ये तो 10 का है, अगर n5 लेंगे तो 15 ही आएगा आंसर, देख लेते हैं यहाँ पे। इसको एग्जीक्यूट किया और मैंने 5 डाला तो 15 आ गया। तो आप ऐसे अपने मतलब
इसको अगर आप और अपनी साइड से भी ड्राई रन करके देखना, आपके और लॉजिक क्लियर होंगे, और हम और प्रोग्राम्स करेंगे तो आपके और अच्छे से लॉजिक क्लियर होंगे। तो प्रोग्राम्स हमें ज़्यादा करने हैं जिससे लॉजिक अच्छे से और क्लियर हो सके। और आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel for more videos and press bell icon button for new notification.